हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और ये ब्लॉग मेरा रक्षाबंधन के आसपास का है। थोड़ा मैं लेट हो गई, नहीं डाल पाई, अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि रक्षाबंधन के आसपास ही हमारा थोड़ा सा घर में टेंशन चल रही थी। हमारे ससुर जी की भी तबीयत ख़राब थी और फिर अचानक से मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने देखा कि गैलरी में पड़ा हुआ है पुराना ब्लॉग रक्षाबंधन के आसपास का, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब डाल देते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ करेले, और करेले मैंने गोल पीसेस में काटे हुए हैं। मैं करेले ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले खाने होते हैं। हस्बैंड को ज़्यादा ही मन हो तो बेशक खा ले, नहीं तो वो खाते हैं, मुझे कड़वे बनते हैं। और उनको कैसे ही बना लो, थोड़े बहुत तो कड़वे लगते ही हैं, लेकिन मुझे तो वो कड़वे हों चाहे कैसे भी हो, मुझे तो बहुत पसंद है करेले। तो मैं अपने लिए हमेशा बना के रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोल गोल पीसेस में काटे हुए हैं और मैं ऐसे ही बनाऊँगी डायरेक्टली उनको फ्राई करके। मैंने उनको फ्राई करके रखा हुआ है और थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो थोड़े से मैं बर्तन धोती जा रही हूँ। साथ ही में थोड़े थोड़े बर्तन धोती जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एकदम से बहुत बर्तन हो जाते हैं, लेकिन मैं साथ साथ थोड़े थोड़े बर्तन धोती जाती हूँ। और अभी बस मैं और मेरे बच्चे ही हैं घर पे। और बच्चों के पापा चले गए हैं वो अपने पापा के पास, क्योंकि उनके पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो छुट्टी लेके चले गए। हम लोग यहीं रह रहे हैं मुरैना। मैं नहीं गई थी साथ में क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह थे, ट्यूशन था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। और कुछ मेरी भी थोड़ी ट्रीटमेंट चल ही रहा था, मैं दवाई वगैरह खा रही थी, मुझे भी जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हस्बैंड बोले तुम रह जाओ, मैं चला जाता हूँ, तो तुम एक बार डॉक्टर को दिखा के और ज़्यादा टाइम की दवा लेके फिर आ जाना। तो मैं इस वजह से और नहीं गई थी, कई रीज़न थे। तो मेरे पीछे पीछे घूम रही है, मम्मी मुझे नहला दो नहलाने की भी घूम रही है। मैं भी बोलूँ बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी नहलाती हूँ, क्योंकि उस टाइम छुट्टियाँ वगैरह चल रही थी, तो बच्चे घर पे ही रहते थे सारा दिन, बस ट्यूशन वगैरह चलता था, ट्यूशन पढ़ाने आते थे सर। तो गाइस, प्लीज़ आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फाइनली मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं और मैं अब आ गई हूँ इधर खाने के साइड। तो मैं यहाँ पे मैंने मसाला फ्राई किया हुआ है, जो मैंने लहसुन प्याज जो भी होता है, टमाटर वमाटर सारी चीज़ें कैरी वेरी जो भी डालते हैं, सारा कुछ जो करेले में पड़ता है सारी चीज़ें मैंने, सिर्फ दाल छोड़ के, क्योंकि वो दाल जो चने की दाल जो होती है वो मेरे पास उस टाइम नहीं थी, तो मैंने नहीं डाला। लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसी में मैनेज कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ हो, क्योंकि हमको कौन सा वहाँ कोई इसमें लगाना है, हमको तो खुद अपने घर खुद बना के खाना है। तो जो चीज़ें नहीं होती, एक दो चीज़ें बस नमक मेरी चीज़ मैटर करती है और करेले में अगर थोड़ा खट्टा मिल जाए तो बस। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि अगर तौल नहीं है ये नहीं है तो उस चीज़ को हम छोड़ दें। और वैसे ही हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मैं कहाँ से क्या ले जाती, मैंने बिना तौल के ऐसे ही बना ली थी। जब मुझे ही खाने हैं, मुझे क्या करना। तो ये मैं बस वो मसाला फ्राई कर रही हूँ। और करेले मैंने पहले ही तेल में मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। मैं बॉईल नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं बॉईल करते हैं, उसके बाद फिर मसाला वगैरह फ्राई करते हैं, फिर उसको फिर फ्राई करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ करेलों को। वो फ्राई होते होते हल्का सा आप नमक डाल लो ना उसमें, तो नमक के साथ ही तभी वो गल जाते हैं। बगैर नमक के करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको गलने में, लेकिन नमक के साथ आप फ्राई करोगे तो तुरंत गल जाते हैं। और मैंने उन करेलों को उनमें डाल दिया है और अच्छे से मैं बस मिला कर और अच्छे से थोड़ा सा उस पर चला लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। और सच में बहुत टेस्टी बने थे करेले,
इस तरीके से। और मैंने कम से कम ना 2-3 दिन में खाए थे, क्योंकि मैं एक तो अकेली थी, हस्बैंड होते हैं तो खाते हैं पर ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। लेकिन मैं ये 2-3 दिन में मैंने खा लिए थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे आज खा लिया था, फिर अगले दिन जैसे कुछ बनाया तो उसके साथ खा लिया, अगले दिन में जैसे कुछ बना, मतलब ऐसे ही, मतलब थोड़ा थोड़ा सुबह शाम में लेके खाती थी। मतलब करेले अपने बना लो तो फ्रिज में 4-5 दिन के लिए स्टोर करके रख लो ना, तो चल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं पावर से ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, पाव वही मेरे लिए 3-4 दिन चल जाते, थोड़ी थोड़ी खाती हूँ मैं खाने के साथ, तो मेरे वही चल जाते हैं। मैं अभी बस किचन को क्लीन कर लेती हूँ। अब बस मुझे रोटियाँ बनानी हैं, और रोटियाँ मैं बनाऊँगी नहा धो के। उसके बाद तक पहले मैं क्लीनिंग का पूरा काम कर लेती हूँ किचन का, तो मेरा बस हो गया है फाइनली। और ये हमारा देखो यहाँ पे शैतानी कर रही है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि डेली मतलब छुट्टी हो जाती है कभी कभी 1-2 दिन की, तो लेकिन होमवर्क तो बच्चों को बराबर मिलता है। तो ना तो स्कूल का होमवर्क कर रही है, ना ट्यूशन का कर रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि होमवर्क कर लो, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद खेलना डॉल के साथ। तो कह रही ठीक है मम्मी, मैं पहले डॉल को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी। तो मैं यही बोल रही हूँ यहाँ पे। उन डॉल के पीछे पता नहीं क्या ऐसी हो गई है, ये उसको खाना भी खिलाएगी, उसको सुलाएगी, कि वो स्कूल जाती हुई बोलेगी मम्मी इसको पहले सुला देना तब काम करना। ऐसे पता नहीं, बच्चे अपने माइंड में कुछ पता नहीं क्या। अब मैंने बोल दिया तो आप आ गई कि मम्मी मैं रख दूँ थोड़ी देर के लिए, पढ़ाई कर लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ाई कर लो, बाद में खेलना। तो ये पढ़ाई करने चली गई है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी इधर कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग वगैरह, अपनी अलमारी वगैरह हैं, अपना जो भी सामान है उसका सबका। और ये हमारा खड़ी हुई है नहाने के लिए, मैं चाह रही मम्मी नहला दो नहला दो। मैंने थोड़ा पहले बेटा साफ़ सफाई कर लेंगी, तो उसके बाद मैं भी नहाऊँगी, तब तुमको भी नहला दूँगी। तो मैं अभी कर रही हूँ ड्रेसिंग की साफ़ सफाई, क्योंकि ड्रेसिंग का मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ कम से कम अंदर का तो मैं पूरा तभी 10 से 15 दिन में करती हूँ। मैं हफ्ते में भी नहीं करती हूँ, 10 से 15 दिन में करती हूँ, क्योंकि 10-15 दिन में तो मतलब तभी होता है, थोड़ा वो बंद ही रहता है। जब मैं मेकअप करती हूँ तभी खोलती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद जब मेकअप करना होता है तभी खुलता है वो। तो थोड़ा बहुत उसमें धूल मिट्टी हो ही जाती है, तो मैं उसको 10 से 15 दिन के बीच में ही साफ़ करती हूँ। और मैं अभी बस डस्टिंग करने में इतना, मैंने यहाँ पे हमारा को नहला दिया है और मैं भी नहा ली हूँ। और अब उनकी बना रही हूँ मैं चोटी। तो हमारा बोली मम्मी बाद में कुछ करना, पहले मेरी चोटी बना दो, मुझे खेलना है। तो मैं इनकी चल तेरी पहले चोटी बना देती हूँ, उसके बाद में कुछ काम करूँगी। पहले हर चीज़ बच्चों की करनी रहती है, क्योंकि सारा काम वो अपनी मर्ज़ी से ही करवाते हैं। और ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही, कार्टून सा बना के दिखा रही है अपने आप को। मैं हमारा की ऐसी चोटी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि जब से इसने आगे के बाल अपने आप ही मतलब इसने काट दिए थे, फिर मुझे मजबूरी में हो गया, फिर मैंने आगे मुझे काटने पड़े। मैं पहले जैसे बेबी कटिंग जो बोलते हैं ना, वो पहले कर दी थी, छोटी थी। अब पढ़ने जाने लग गई है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसकी सिंपल ही मतलब हेयर कट वगैरह जो भी है मैं उसका सिंपल ही रखती हूँ। और सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे फैला के डाल दी हैं। तो मैं लड्डू को बुला रही हूँ, बेटा ये सामान ले जाओ, ये ले जाओ। तो बस वही आने वाला है और ये ले जा रहा है सामान। तो लड्डू मेरा तब भी थोड़ा बहुत काम कर देता है। मैं बोल रही हूँ उसको आराम आराम से ले जा, मैंने ये थोड़े से रख दे, थोड़े ले जा, तो नहीं उसको लेके ही जाना है एक साथ। और मैं यहाँ पे बस लोशन वगैरह, हमारी शहज़ादी ने लोशन इतना निकाल के रख दिया था एक्स्ट्रा, तो मैंने उसको कटोरी में कर लिया था, तो अभी उसी में से ले लेके मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब आ गई हूँ फाइनली पूजा करने के लिए, और पूजा वूजा करके बनाऊँगी मैं खाना पीना, क्योंकि हस्बैंड उस टाइम थे नहीं, तो बच्चों की भी छुट्टियाँ ही चल रही थी और त्यौहार वगैरह की। तो हस्बैंड नहीं थे, तो वो तो उधर ही थे मम्मी पापा के पास। तो आराम से अपना उठना, खाना पीना बनाना, नहाना धोना सब आराम से ही चलता था, और टाइम टेबल नहीं था। तो अभी ऐसे ही, अभी शायद ऐसे ही 10-11 बज रहे होंगे करीबन, तब मेरी पूजा हो रही है। और जब भी नहा ली थी तभी पूजा कर ली। 12 बजे से पहले पहले तो मतलब मैं नहा लेती हूँ तो कर ही लेती हूँ, 12 बजे के बाद मतलब नहीं करते हैं पूजा। 12-3 के बीच में वैसे भी होती नहीं है। और मैं सिबलिंग, मेरे पास ये छोटी सी सिबलिंग है, तो मैं
इस पे रोज़ाना इस जल वगैरह चढ़ाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना घर में जैसे शिवलिंग हो तो मतलब उसको ठंडा रखना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से बस हमेशा उस पर जल चढ़ाती हूँ, जो पानी रहता है उसको पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो बस मैं इसी तरीके से रोज़ाना की सादा सिंपल थोड़ी देर की पूजा करती हूँ, और बस फटाफट से मेरी हो गई पूरी पूजा। और यहाँ पे दीपक थोड़ा मतलब बत्ती पुरानी हो गई थी, तो मैं उसको देख रही थी, वो थोड़ी ढंग से जलने में नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको फिर सही करने की कोशिश करी, मैंने कि इसको सही ढंग से लगाऊं इसको। तो मैंने उसको फिर वापस से मैंने उसको बत्ती बदल के मैंने उसको लगाया था, क्योंकि वो पुरानी हो जाती है ना, तो फिर वो बत्ती वैसे हो जाती थोड़ी ख़राब। तो 2-4 दिन में वैसे ही बदलनी पड़ती है। तो फाइनली मैंने कर ली अपनी पूजा, और चलते हैं हम अपने आगे काम के लिए, खाना पीना बनाएंगे और क्या कुछ।